रियल अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर सुख पूछ रहे हैं कि व्हाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट एसएसआर। आपको भी उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था बाय सेइंग सीबीआई इंक्वायरी। सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही क्या, अगर जिनको ऐसा उससे सुशांत से प्यार था उन सबको लेना चाहिए था स्टैंड। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने स्टैंड लिया था उस समय वो अब कहाँ चले गए? अब वो भीड़ कहाँ चली गई जिनको उससे प्यार था? तो उनका स्वागत करते हैं जो बुर्ज खलीफा के साथ सेम व्यू पाते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और जिन्हें मैं प्यार से कहता हूं विशाल आदित्य सिंह दीदी। आ जाओ, हमारा ताली वाली बजाने का बजट है ही नहीं है, खुद ही आना पड़ता है ऐसे। दिख रहा है कोई है भी नहीं, मैं ही गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए से। ये गिफ्ट नहीं, ये बेचती है, बट कोई नहीं। बुर्ज खलीफा का लोअर बेस ले लो आप। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि कितना मजा आता होगा यार तुम्हें, है ना? मतलब बहुत ही तरह तरह के व्यूज, नजारे। नहीं, डर भी लगता है कोई एरोप्लेन आकर टकरा ना जाए। आई थिंक इस एपिसोड में आप लोगों को ऐसे गंदे जोक्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी वार्निंग हम पहले दे देना चाहते हैं। तो विशाल, हमारे शो की शुरुआत आपको एक ओथ से करनी पड़ेगी। कभी आप कोर्ट गए, कभी केस हुआ आपके ऊपर? नहीं, अभी तो ऐसी नौबत नहीं आई है। तो जैसी चीजें आपने करी हैं, या तो वो लोगों तक आई नहीं है या वो लीगली राइट है। दोनों कह सकते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि विशाल आदित्य सिंह, आप मेरे साथ ये ओथ लीजिए। ओथ ले रहा हूँ मैं। तो आज हम ये कसम खाते हैं, तो आज ये हम कसम खाते हैं कि हम इस शो पर जो भी बात करेंगे, वो अनफिल्टर्ड करेंगे, क्योंकि हम इंस्टाग्राम नहीं है। अब हम ना सैवेज कमबैक्स करने वाले हैं, जिसमें तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत माहिर हो। और तुम्हारा रिश्ता ट्रोलर्स के साथ कैसा है? यार ऐसा है कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे सामने मिल जाए ना तो ऐसा पे हाँ कि क्या बताऊं क्या करता है। So you don't like trolls, but you like to roll. I like trolls. It just मतलब मजा आता है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है और छुप के बोल रहा है तो और मजा आता है। तो ठीक है, आज हम सामने ला रहे हैं, तुम्हें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। Sidnaz_do_जिस्म_1_जान_love। भाई अच्छे से खेलना, वरना घर में तवे से बम पे लगेगी। भाई मैं पहले बोलता हूँ अच्छा सा नाम रख ले, वरना पूरे मोहल्ले से लगेगी, पूरे राज्य से लगेगी तेरी, समझे ना? और दूसरी बात, तुम अगर काश तुम्हारे जैसे टीचर नहीं थे ना, अगर तुम्हारे जैसे टीचर होते तो बम पे नहीं लगती, हाथ पे लगती। नेक्स्ट वन, लॉक्स गॉड भाई एट विशाल सिंह, कुछ भी बोलो, दैट लेडी मस्ट बी सो जेलस राइट नाउ, #बिग बॉस वाली साइको। आई डिडंट से इट। हाँ, बट जेलस किस बात से होगी? सवाल ही पूरा नहीं पूछा है तुमने। कि तुम्हारा उससे पीछा छूट गया, वो पागल थी, उनका ऐसा कहना, मैंने नहीं। तो हाँ ठीक है ना, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आप उसको बोलो ना, फिर पता चलेगा कौन पागल है। सना पे सवाल है _834 का। अरे सना के साथ पिक्चर पोस्ट करो ना। मिलती ही नहीं है, कमीनी। स्टार हो गई है वो अब बिग बॉस के बाहर आके। उसको मैंने 2-3 बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई उससे। बट लेकिन कभी मिलेंगे तो पक्का पोस्ट करेंगे। तो क्या सना उन अकेली लड़कियों में से, या और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हें नहीं मिलना चाहती हैं? शायद वो अकेली ही निकली ऐसी यार, जिससे मुझे लगा था ज्यादा मिलेगी मुझे। वो एक ऐसी अकेली निकली जो कभी नहीं मिलना चाहती, मुझे ऐसा लगता है। रियल अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर सुख पूछ रहे हैं कि व्हाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट एसएसआर। आपको भी उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था बाय सेइंग सीबीआई इंक्वायरी। सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही क्या, अगर जिनको ऐसा उससे सुशांत से प्यार था उन सबको लेना चाहिए था स्टैंड। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने स्टैंड लिया था उस समय वो अब कहाँ चले गए? अब वो भीड़ कहाँ चली गई जिनको उससे प्यार था? Trickster_8 कहते हैं, या ट्रिक्स्टर कहते हैं भाई तू फिर से मधुरिमा की पोस्ट पर लाइक करने लगा है, मत कर वरना वो फिर काट देगी तेरा। क्या पगले सपने में है क्या तू? पर तुम सच में लाइक कर रहे हो? नहीं, मैं फॉलो ही नहीं करता, लाइक कहाँ मतलब कहाँ से कर रहा हूँ? मतलब ये कब हुआ? ये वही कर रहा होगा खुद ही, स्टॉक वाले अकाउंट से करके, और फिर बोला कुछ तो करूं मैं आज, तो आज मैं किसी को ट्रोल कर लेता तुम ये मत बताओ मुझे कि तुम्हारे कोई स्टॉक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। एक हैंडल नहीं हो पा रहा है मुझसे, मिलियन से 990 में झूलते रहता है मेरा, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट इतना कम है। तो बट तुमने कभी ऐसा नहीं किया कि कोई लड़की या कोई एक्ट्रेस अच्छी लगी तो उसको स्टॉक किया, डीएम किया? ऐसा किया है, ऐसा डीएम नहीं किया है, हिम्मत नहीं यार। पता है मैं छोटे शहर वालों के साथ एक प्रॉब्लम है,
हम खिड़की और छत से ही देखते रह जाते हैं गली से। जो बाहर के लोग होते हैं ना वो कोविड में पड़े रहते हैं, उनको पता होता है। मैं मतलब मुझे पता ही नहीं है हाउ टू अप्रोच अ गर्ल। विशाल, मुझे एक बात बताओ कि आजकल ना बहुत सारे टीवी एक्टर्स हैं जिनका ये मानना है कि अगर आप सर्टेन पेपराजी पेजेस पे नहीं दिख रहे हैं, अगर आप नाचते हुए रील्स नहीं बना रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या आप इससे अग्री करते हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं अग्री करता हूँ। इसलिए नहीं अग्री करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर जो लोग नाच रहे हैं, जो लोग गा रहे हैं, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि उसमें से सबके पास काम भरे रहते। और जितना टाइम तुम एक रील नाचने और इन सब में वेस्ट कर रहे हो, उतना अपने काम में वेस्ट करो ना, चीजें करो ना। अब क्या है कि अगर आपको एक्टिंग करनी है तो उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए आपको चाहिए क्या? 50,000 रुपए चाहिए एक्टिंग करना है, मतलब समझ लो ना। यहाँ पे क्या है, स्टेटस है ऐसा कुछ। कैन्यू रिव्यूज देखते हो, वहां पे घूमता है सबवे में ऐसे, और वो क्या बनाता है, वो जॉन विक बनाता है, वो बनाता है मैट्रिक्स। वहां टैग नहीं है इन सब का। अगर हमें कुछ सीखना है तो हम ये सब नहीं सीखते बाहर से, हम कुछ और ही सीखते हैं। इससे हो क्या जाएगा? बट देखो, रील्स बनाते बनाते लोगों को वेब सीरीज मिल गई, रील बनाते बनाते लोगों को रियलिटी शोज मिल गए, रील बनाते बनाते लोग कांस भी चले गए हैं। तुम्हें कांस में जाने का शौक नहीं है? हाँ, मुझे कांस में जाने का बहुत शौक है, और लेकिन वो शौक तब ऐसा शौक है जब एक्चुअली में उनके पैनल में हमारी फिल्म सेलेक्ट होके उनके पैनल में देखी जाए, और तब जाके वो रेड कारपेट लगे, उसके ऊपर ब्लैक सूट पहन के या जो भी पहन के मैं अपनी टीम के साथ खड़ा रहूं। वैसे जाने के लिए बहुत हो गया, ऐसे नहीं जाना। अब तो कांस में फिल्में दिखाना बहुत इजी हो गई है लोगों के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम बोल रहे हो कि वो बड़ा इजी हो गया है, तो अभी भी टीवी एक्टर्स के लिए बहुत इजी क्यों नहीं हो गया है फिल्मों में एंट्री लेना एज प्रॉपर लीड्स? एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन। तुमने बहुत सारे प्रॉपर लीड, यही तो प्रॉब्लम जो है। लड़की का दोस्त या भाई ना हो और जिसे लड़की एंड में मिले, दैट इज द लीड डेफिनेशन। ओके, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब हम एक्टिंग करने आते तो क्या आता कि हम एक्टिंग में मतलब लीड ही करेंगे पहली बार। So are you open to playing Deepika Padukone's brother? Any kind of character which will move me, which will challenge me. And on TV? मैंने हमेशा वही काम किया है मेरी जान, आज तक। पहली बार जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टेलीविजन पे भी काम करने आते हैं तो हमें 2.5, 3, 4 साल लगते हैं पहला लीड लेने में। उसके पहले तो हम भाई ही बनते हैं, उसके पहले दोस्त का यार ही बनते हैं। उठाई गिरी, किडनैप, लंबा चौड़ा किडनैप वाला, हाँ रोल बन गया, तो उस समय तो नहीं बोलता ना कोई। अब हम कुछ बन गए, लीड बन गए, अब हमने एक बैगेज उठा लिया। अबे तू हमारी औकात टेलीविजन में है ना, अब हम फिल्मों में जाएंगे तो हमें शुरुआत में तो वैसे ही रोल मिलेंगे ना, क्योंकि आपने वहां पे कुछ नहीं प्रूफ किया है। अगर आप इस सोच के साथ जाते हो तो शायद आप वहां पे सक्सेसफुल हो गए। 100% बोल रहा हूं मैं। विकी कौशल यार फिल्म का ही बंदा था यार, वो बंदा असिस्टेंट था। चलो ठीक है, उसको अपने जो भी रीजन था, जैसे भी उसको मिल गया होगा अप्रोच, उनके डैड की वजह से जो भी होगा, लेकिन उस इंसान ने काम किया है। बॉम्बे वेलवेट में वो साइड का इंस्पेक्टर बना है, उसने सामने वाले को दिखाया ना, बताया ना। आपके पास इतना टाइम है क्या दिखाने का? नहीं। आपके पास अब क्या, आपके पास एक बैगेज है। मैंने 4 लीड शो किए हैं, और अब मुझे डायरेक्ट फिल्मों में लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है? अबे लॉन्च कैसे कर देगा इंसान? नहीं करेगा। और रीजन बहुत सिंपल है। एक खाने का टेबल बैठा हुआ है जिसमें सब लोग ना फोक, कांटा, चम्मच, मतलब बनाना भी साला वो कांटे से काट रहे हैं, खा रहे हैं, और उसमें एक आके बैठ गया हाथ से खाने वाला। सबको चुभेगा, सबको चुभेगा। सिंपल सी बात है, ये इतनी सिंपल चीज है, लोग इसको अप्लाई नहीं करते। अब बारी आ गई ट्रायल बाय फैंस की, जहां पर हम तुम्हारा जवाब चाहेंगे तुम्हारी फैंस की बात पे। हाँ। ओके, तुम्हारे कुछ फैन पेजेस हैं जिनका कहना है अगली बार सोच समझकर रिलेशनशिप में आना, फंसता नहीं भाई। अरे सोच समझकर साजिश होती है, रिश्ते नहीं और प्यार नहीं। उफ, तो कितनी बार इश्क हुआ है तुम्हें? जब भी हुआ है, हर बार हुआ है, जोरदार हुआ है। मतलब फिर भी एक नंबर 3-4 ही बार हुआ है। 3-4 ही? आई लाइक द आंसर, 3-4 ही बार हुआ है। हाँ, हाँ होता है। ये कौन बोलता है एक बार होता है यार? ऐसा कुछ नहीं होता, इश्क हर बार होता है। क्या बात। आप मधुरिमा को कभी बुरा मत बोलना, उसने जो किया उसको खुद उसकी सजा मिलेगी। मत ही मिले किसी को सजा वजा, जस्ट रियलाइज हो, और रियलाइज के भी बाद छोड़ो, हटाओ ये सब। मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, सब पढ़ो आगे, वो भी बढ़े, आप भी बढ़ो, खत्म करो ये सब। क्या फायदा इसका बोल के? आप हम सबके फेवरेट हो, बस कंट्रोवर्सी से दूर रहना। हमेशा से कोशिश यही की है। ये हो ना पाएगा। ये ऐसा नहीं, मतलब कोई जानबूझ के थोड़ी कंट्रोवर्सी करता है। Exactly. मैंने तो नहीं किया आज तक। ये जस्ट लोगों का रिएक्शन, और उसके ऊपर एक्शंस के ऊपर रिएक्शंस, ये सब होते रहते हैं। पर क्या तुमने, एक मिनट सॉरी, कभी भी ये सोचा है, जस्ट थॉट दिया है कि शायद तुम कंट्रोवर्शियल चीजें बोलते हो, शायद तुम कंट्रोवर्शियल चीजों की तरह बिहेव करते हो? मे बी इट्स यू। सी बिहेव, हाँ, मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं है किसी चीज से। अगर मुझे ऐसे बिहेव करना है, ये बोलना है, तो मैंने वो किया है। अब वो मैंने ये सोच के नहीं किया कि कंट्रोवर्सी हो जाए या इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल पर्सन में बन जाऊं, या फिर वो, हाँ, सिंपल सी बात है। तो वो मेरा किसी चीज को, मेरा पर्सपेक्टिव है, किसी चीज के ऊपर मेरा व्यू है। अगर वो लोगों को लगता है कंट्रोवर्शियल है, तो आपको लगता होगा ये तो मेरा व्यू है। ऑलराइट,
अब हम खेलेंगे व्हाट इफ गेम, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार विशाल आदित्य सिंह ने ये सोचा है कि व्हाट इफ ही वाज मैरिड टू दीपिका पादुकोण रादर देन रणवीर सिंह, व्हाट इफ ही वाज डूइंग अ बिग फिल्म। तो आज हम आपके साथ व्हाट इफ गेम खेलेंगे। इतना मुस्कुरा रहे तुम फिल्म के नाम पे या दीपिका के नाम पे? मैं व्हाट इफ पे मुस्कुरा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं जाऊंगा आज। ऑलराइट, सारी की सारी बड़ी मजेदार प्लेसेस होंगी। व्हाट इफ यू हैड टू बी लॉक्ड अप इन अ हाउस अगेन, व्हिच 3 stars वुड यू चूज टू बी लॉक्ड अप विथ? कंट्रोवर्शियल बोल दूं क्या? बोल दो। अगर लॉक ही होना तो फिर पॉर्न स्टार्स के साथ होते हैं ना लॉक। हाँ नहीं, अगर मतलब लॉक ही होना है, मतलब कोई जबरदस्ती डाल ही रहा है तो फिर ऐसी इच्छा रहे, कम से कम मन तो लगा रहे। इंसान खाने के अलावा कहीं और ज्यादा मन लगाता है तो वहीं मन लगाता है, ठीक है ना? तो मन तो लगा रहे, खत्म हो गई बात। इफ यू गेट अ चांस टू स्टील वन मूवी फ्रॉम एनी बॉलीवुड स्टार, वो कौन सी होगी? रॉकस्टार। रणवीर के हाथ से रॉकस्टार लेके तुम करना चाहोगे? हाँ मतलब लेके क्या कर, छीनना थोड़ी है, एसटी में तो छीनना ही होगा अगर विश करते हो तो। विश कमीने शाहिद कपूर वाली। आई एम श्योर शाहिद कपूर तुम्हें अभी कमी नहीं कहना चाहेंगे। कोई बात नहीं, कह सकते हैं आप ख्वाहिश है यार, सोचो आप लोग कितने बड़े लोग हो। और खुदा का वाह अमिताभ बच्चन वाली। खुदा का खुदा, यस, मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे गो ऑन। यस, ऐसे बहुत सारी हैं। रणवीर सिंह की खिलजी। जल्दी आ गैस वाला, जल्दी आ गैस। ओके, और विकी डोनर। खत्म ही नहीं हो रहा ना। अब हमारा सेगमेंट जो कि मुझे बहुत फेवरेट है, कड़वा सच या कड़वा शॉट। तुम शॉट्स पीते हो? हाँ मतलब बहुत कम, रेयरली पीता हूँ। सेगमेंट बहुत सिंपल है, आप या तो हमारे सवालों का जवाब देंगे या शॉट पिएंगे। नहीं, मैं जवाब दूंगा, शॉर्ट से नहीं पीऊंगा। ऑलराइट, तो शॉट्स ले आ जाए। ऐसा ओसीडी है हर चीज को जमा के रखने का घर पे? नहीं, ये बचपन से आदत है ना, ऐसे गानों में देखने की कि ऐसे सजा के रखते हैं वो लोग, तो बस इसकी वजह से। नेम 2 stars that you never want to work with. Are you sure? You can still decide. नहीं यार, नहीं कर सकता मैं ये। Okay. ऑलराइट, नच बलिए के बाद से ही मधुरिमा के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो फिर आपने बिग बॉस भी उनके साथ करने का डिसीजन क्यों लिया? अरे बेवकूफ लोगों, साथ में कहाँ लिया था? मैं 1 महीने पहले गया था। तुम्हें पता नहीं था? नहीं पता था, वही तो बोल रहा हूँ, साथ में कभी नहीं गए थे, ये पहले से क्लियर कर देता हूँ मैं, इसी वजह से वो सब पंगा होता। साथ में गए होते तो शायद यार नहीं होता ना पंगा, इतना समझदारी करके तो जाते हैं। ऑलराइट, डू यू सी अ पोटेंशियल डेट इन सना मकबूल? नो। ओके, अब तो पता नहीं कहाँ गई है वो, अपने बर्थडे पे थाईलैंड गई हुई है, तो किसी के साथ ही गई हुई होगी। नहीं यार, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार। मैं तो फिर ये रूमर्स कहाँ से उड़े थे? क्योंकि आप किसी, अब लड़के हैं, वो लड़की है, जवान है, सुंदर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी इन्वॉल्व रहते हो, बात करते हो, तो आपको लोग दुनिया को लगने लगता है कि कुछ है। और मैं और वो बहुत कंफर्टेबल थे यार, हंसी मजाक और बातें, और वो बहुत डीवा है। मैं उसको मतलब वो उसको मैं बोलता हूँ तू एनसीईआरटी पैटर्न है, मैं बिहार बोर्ड हूँ, मैं बड़ा पाव हूँ, वो बर्गर है। पर तुमने बोला लड़का और लड़की साथ में बैठते, पर तुम तो वरुण के साथ भी बैठे थे, तो लोगों को लगा था कुछ तो चल रहा है। बहुत, वो सही था। वही तो सही था। So it was basically you and Varun. यस, देखो हम तो खुल्लम खुल्ले कर रहे थे, दुनिया है उसको नहीं दिखानी है, वो मीडिया वाले को उनको बोलो। ओके, उन लोगों ने क्यों नहीं हाईलाइट किया ऐसे? मीडिया अगली बार प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सबको सपोर्ट करो तुम सब। गुड और बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। डू यू थिंक बाय एनी चांस दैट मधुरिमा गेन्ड यू सम एक्स्ट्रा फेम एंड पॉपुलैरिटी? नो, मेरा फेम मेरे हाथ का कमाया हुआ है, और उल्टा मुझे लगता है कि वो डिफेमिंग था। मतलब मेरे लिए तो डिफेमिंग था ना वो सब। भले मैं आज हंस के चौड़ा होके और मैं ऐसा हूँ कि जो मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना होगा ऐसा, तब जाके मुझे नहीं हो रहा है, वरना फर्क तो पड़ता, और फर्क तो पड़ चुका था। ऐसा भी नहीं था कि फर्क नहीं पड़ा था, बट ठीक है, हो जाती हैं चीजें। Initially you said that you loved the fame on Big Boss, but later on went on to say that you did not enjoy being on Big Boss. People claim that it was because you weren't in the top 5 list. Actual reason क्या है? मुझे बिग बॉस का फेम के बारे में कभी मैंने बात ही नहीं की है। तुम्हारे इंटरव्यूज से लोगों का लेकिन गलत वही, वो आप बोलते हो क्या हो, अब इस पे 4 लोग सुन रहे हैं और किसी ने कुछ और ही सोच के समझ लिया। करेक्ट, तो ये वो है। मैंने ये बात मुझे रियलाइज हुई कि मेरे लिए बिग बॉस बहुत जल्दी था और गलत टाइम पे था। ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बिग बॉस में क्या तुम्हें सच में भूत दिखा था? अरे भाई कसम से बोल रहा हूँ, ये क्यों झूठ लगेगा? मैं राक्षसों के गांव से हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जहां पे मुझे भूत नहीं दिखे। मैंने सिर्फ कांड सुने हैं, और ऐसे कांड सुने छोटे गांव, मतलब गांव से टिपिकल, मतलब। और वो बहुत पैनिक वाला था यार सिचुएशन, क्योंकि वो हॉरर फिल्म होती है ना बाहर वाली, हम तेरा कंटेस्टेंट, कोई एक गेम, एक आत्मा आना मरना, वो क्या था? और वो सब कुछ आई डोंट नो। मैं जहाँ पे मैं और
मैं जहाँ सोता था जमीन पे, क्योंकि मुझे बेड शेयर नहीं करना होता था किसी के साथ, तो मैं जमीन पे सोता था वहां पे। हाँ वो देखिए हमने, देखा है ना तुम्हारे बहुत तो सुंदर वो लगे। बड़ा सा वो शीशा था ना, तो मुझे लगा कोई बगल में बैठ के बने ना, शीशे पे धड़ 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 एक बैंग आ रहा है। आप समझ रहे हो? That's not the bang bang you want in life. Alright, तो अब वो जो तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बहुत सारा प्यार देते हैं फैंस, और उनके सवाल। शादी कब करोगे विशाल भैया? बहुत बार बोल चुका हूँ, सलमान मारेंगे मेरे को, जब वो करेंगे तब, उनके बाद हम उनके साथ। कोई तो चाहिए था हमारा झंडा लेके घूमने वाला यार, खुश रह सकता है इंसान बिना शादी के भी। Alright, do you think Arjun Bijlani was the deserving winner of KKK 11? उस शो में यस वो थे, और इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मेरे दोस्त हैं या बाहर हैं। देख यार, एक कंपटीशन है, अब मेरी गलती है कि मैं वहां पे स्विमिंग सीख के नहीं गया, अब दूसरा करके आया तो करके जीत गया। Are you in touch with मधुरिमा? नो नॉट एट ऑल। एक तो आप देख सकते हैं कि हमारी केमिस्ट्री भी इतनी है, आई डोंट नो व्हाई अब ये शर्मा गए हैं, तो करीब आइए ना, अब ये शर्मा गए हैं। मिर्ची अनफिल्टर्ड पे आकर इतने अनफिल्टर्ड जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। थैंक यू सो मच, फाइनली आप लोगों ने बुलाया, मुझे लगा बस पायलट के बाद मुझे नहीं बुलाओगे आप लोग। ऐसे तो मैं तो बहुत बार होता है ना, पर मजाक कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन सच में एक अच्छी बात बताता हूँ यार, मैं छोटे शहर का हूँ और उस चीज को कभी खत्म नहीं करता, मेरे लिए सपना होता था ये सब। एक टाइम पे मुझे भी आरजे बनने का कीड़ा होता है लगा था, तो बन जाओ, हम तो खुश पता होंगे। नहीं है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है यार हाँ अचीव किया कुछ। तो अब एक काम मुझसे करोगे, सुनने वाले ऑलवेज खुश कहते हैं ना, तो ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है कि मैं तो खुश हूँ बहुत। तो अब आपको फिर अगर आप खुश हो तो हमारे फैंस को, यानी कि आपके फैंस को खुश करना पड़ेगा। हम आपको एक शॉट ग्लास देंगे जिसे आपको ऑटोग्राफ करना है, जो आपके फैंस जीतेंगे। सो कैन आई प्लीज हैव द शॉट ग्लास? तो ये शॉट ग्लास आपको घर नहीं लेके जाना है, आपको इसे साइन करना है और अपने फैंस को देना है। चाहे तो कुछ लिख सकते हो उसके ऊपर, बिहारी में भी लिख सकते हैं, सिंस आई नो यू लाइक डूइंग दैट एंड आई लव दैट। सो हाँ, बिहारी में लिख दो कुछ। विशाल आदित्य सिंह के फैंस ये शॉट ग्लासेस जीत सकते हैं बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अनफिल्टर्ड विद शार्दुल। ऑल यू नीड टू डू इज, आप हमारे सोशल मीडिया पर @फिल्मीमिर्ची पर हमें टैग करके बताइए व्हाई डू यू लव विशाल आदित्य सिंह। अगर हमें आपका आंसर अच्छा लगा और विशाल को अच्छा लगा तो ये ग्लास आपको जाएगा। तो ऐसा होता है तुम्हारे साथ बहुत कि तुम तारीफ सुन के मान जाते हो? नहीं, लेकिन अच्छा लगता है तारीफ सुनना। ओके, व्हाट हैव यू रिटन? हमर का तोहरा से प्यार हो गइल बा। हमका तोहरा से प्यार हो गइल बा। क्या बात है। एंड विशाल थैंक यू सो मच, तुम हो ही ऐसे कि तुमसे सब प्यार करेंगे। तो अब सच्चाई बता देते हैं। थैंक यू सो मच ऑफ अनफिल्टर्ड विद शार्दुल।